नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनने की भूमिका रच रहे हैं? और क्या इसके लिए वो नरेंद्र मोदी से बगावत तक भी जा सकते हैं? और क्या इसीलिए इस देश में लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा है? जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, क्या इसमें लोकतंत्र के खात्मे की आधारशिला हो सकती है? इस सवाल को इस तरह से भी किया जा सकता है कि क्या इस देश में अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की शर्त ही है कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज बचे ही नहीं? ये सारे सवाल हमारे नहीं हैं, उन पार्टियों के नेताओं के हैं जिन्हें पिछले कुछ महीनों में नोचा खसूटा गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, और यह सब कुछ लोकतंत्र के लबादे में किया गया है। जी हां, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर ने सियासी भूचाल ला दिया है। आपको पता ही है कि 4 साल बाद एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी को झटका लगा है। इस सब के बीच शिवसेना यूबीटी से राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भाजपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर ही हजारों असमंजस पैदा कर दिए, कुछ शक भी। राउत ने कहा है कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और इसके लिए वो क्षेत्रीय दलों और सांसदों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राउत ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि भविष्य में अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी राजनीतिक बगावत कर सकते हैं। देश में मौजूदा हालात राजनीतिक अस्थिरता के नहीं बल्कि शाह की नीतियों से पैदा हुए अराजकता के संकेत हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी अमित शाह और बीजेपी पर इसे लेकर हमला बोला गया है। राउत का कहना है कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में चल रही सांसदों की तोड़फोड़, खरीद फरोख्त इसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ऐसा है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, वो उनके समर्थन में हो रही है ये तोड़फोड़। संजय राउत ने दावा किया कि अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने की इस पूरी रणनीति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। राउत ने एक बार फिर से शिंदे को घेरते हुए कहा कि वो अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असल चुनौती शिवसेना, यूबीटी या तृणमूल कांग्रेस या किसी और पार्टी को नहीं है। असल चुनौती खुद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी है और यह चुनौती खुद भाजपा के अंदर से है। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए तो पूरे देश में पूरे सांसद तोड़कर अपना अलग से गुट बनाना चाहते हैं। इस बयान से राजनीति में विवाद और भड़क गया है। शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राउत को गंभीरता से ही लेने की जरूरत नहीं है, उनके बयानों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। शिरसाट ने कहा कि भविष्य में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किस चुनाव में क्या होगा, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते या इसकी भूमिका अभी से नहीं बना रहे। संजय राउत ने तो यह भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये एक चुनौती है। हालांकि इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि मोदी के बाद बीजेपी से कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में चल रहे भारी संघर्ष की ओर संकेत करते हैं। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर के दौरे में एकनाथ शिंदे को शिवसेना अध्यक्ष कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि अब कोई गुट नहीं बचा है, इनकी अगुवाई वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। इसके बाद उद्धव ठाकरे खेमा भड़क गया। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह एक तमाशा खड़ा करना चाहते हैं और इसी तमाशे के तहत वो बार बार बाल ठाकरे, शिवसेना और महाराष्ट्र की जनता की तौहीन करने से बाज नहीं आते। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है।
ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शिवसेना मानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि उनकी अगुवाई वाली जो शिवसेना है वो असल में अमित शाह की शिवसेना है और वो वही करती है जो अमित शाह चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को अमित शाह अपनी जेब में लेकर चलते हैं। शिंदे शिवसेना को संजय राउत ने अमित शाह का टेस्ट ट्यूब बेबी तक कह डाला। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी ना कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव जी की। जरा सुनिए संजय राउत ने अमित शाह को चुनौती देते हुए क्या कहा। अगर हिम्मत है अमित शाह जी में तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कहिए कि मैं देश का गृह मंत्री ऐलान करता हूं कि असली शिवसेना का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, मैं करूंगा। जाओ सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखो। लेकिन जो असली बात संजय राउत ने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच कथित घमासान को लेकर कही, वो सरकार को लेकर नहीं थी, सांसदों की तोड़फोड़ को लेकर भी नहीं थी, वो थी चुनाव आयोग को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुनिएगा। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है और उनके ही नियंत्रण में देश का चुनाव आयोग, लेकिन लगता है उनके नियंत्रण में देश का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी। अब असल सवाल जो है वो ये कि क्या सचमुच में बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री के पद को लेकर कोई लड़ाई चल रही है, कोई संघर्ष चल रहा है? और इन दोनों सवालों से आगे क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही कोई साजिश चल रही है और उस साजिश का सूत्रधार अमित शाह है? संजय राउत ये बातें आवेश में बोल रहे हैं या फिर वाकई इसमें कोई सच्चाई है? देखना तो पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।